and welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कंगना रनौत ने शुरू की मणिकर्णिका फ्रेंचाइज की सेकंड इंस्टॉलमेंट की तैयारी. यंग क्रिकेटर्स को एनकरेज करने पहुंचे सोनू सूद. रणबीर कपूर ने कैसे सेलिब्रेट की लोहरी. हैप्पी लोहरी. रणबीर कपूर ने इस अंदाज में पूरे रिचुअल्स के साथ मनाई लोहड़ी. नॉर्थ इंडिया के इस फेस्टिवल को रणबीर कपूर ने किया जमकर सेलिब्रेट. रणबीर कपूर आजकल श्रद्धा कपूर के साथ एनसीआर में अपनी अपकमिंग लव रंजन डायरेक्टेड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. रिसेंटली इन दोनों स्टार्स को स्पॉट किया गया था एट द एयरपोर्ट लीविंग फॉर द नेशनल कैपिटल. और अब सोर्सेज के मुताबिक इन दोनों ही स्टार्स ने शुरू कर दी है इस फिल्म की शूटिंग. और लोहड़ी के स्पेशल ओकेजन पर रणबीर कपूर ने डिसाइड किया टू जॉइन इन फॉर द फेस्टिवल. और रणबीर कपूर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रणबीर कपूर इस वीडियो में दिख रहे हैं थ्रोइंग पॉपकॉर्न इनटू फायर, जो है एक सीक्रेट रिचुअल जिसे फॉलो किया जाता है इस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ लोहड़ी पर. रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर इस फिल्म के लिए रिपोर्टेडली डायरेक्टर लव रंजन के घर के पास ही एक लैविश सेट बनाया गया है. श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्टेडली ये फिल्म होगी एक कॉमिक लव स्टोरी. ये पहली बार है कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर किसी फिल्म में साथ नजर आ रहे हैं. वैसे लोहड़ी सेलिब्रेशन की झलक नजर आई ऑन द सेट्स ऑफ मे डे. रकुलप्रीत सिंह ने इन वीडियोस को शेयर किया ऑन हर इंस्टा स्टोरी, जिसमें वो अपनी फिल्म की टीम के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं लोहड़ी. चलो चलो सेकंड इज डन. हैप्पी लोहड़ी. वहीं शिल्पा शेट्टी ने भी शेयर किया ये वीडियो, जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं. इससे पहले कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पोंगल और लोहड़ी की विशेस शेयर की थी विद देयर फैंस. बॉलीवुड सेलेब्स हर एक इंडियन फेस्टिवल को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और रिसेंटली सेलेब्स के सोशल मीडिया टाइमलाइन पर नजर आई लोहड़ी की धूम. मैं दोनों करता हूँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों का शौक है, पर उतना वक्त नहीं मिलता. लेकिन हाँ, मुझे लगता है थोड़ा और वक्त निकालना चाहिए और भगवान थोड़ा और वक्त दे ताकि और जो पैशन है जिस चीज़ का उसको वापस रीइन्वेंट कर पाए. एक्टर सोनू सूद रिसेंटली नजर आए इनॉग्रेटिंग अ क्रिकेट लीग, जहां उन्होंने यंग किड्स को किया मोटिवेट एज द क्रिकेट लीग एम्स टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू जूनियर क्रिकेटर्स. या हमेशा सोचा यही था क्रिकेटर बने, पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले छोटे शहरों में. बट नाउ व्हेन आई सी ऑल दीज यंग किड्स प्लेइंग तो बहुत अच्छा लगता है. और ऐसा लगता है कि इन लोगों को सही गाइडेंस मिल रही है और we'll have better cricketers for our country. यहाँ सोनू सूद ने क्रिकेट के लिए अपने लव को भी किया एक्सप्रेस. मैं दोनों करता हूँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों का शौक है, पर उतना वक्त नहीं मिलता. लेकिन हाँ, मुझे लगता है थोड़ा और वक्त निकालना चाहिए और भगवान थोड़ा और वक्त दे ताकि और जो पैशन है जिस चीज़ का उसको वापस रीइन्वेंट कर पाए. इस दौरान सोनू सूद ने अपने एक अपकमिंग म्यूजिक एल्बम के बारे में भी बात की, जो है काफी स्पेशल. 15 को रिलीज हो रही है एल्बम और बड़ी दफ़ा ऐसे वीडियोस के चांसेस आए,
पर मुझे ये बड़ा स्पेशल लगा कि जितने सोल्जर्स होते हैं जब वो देश पर लड़ने जाते हैं तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परिवार वालों को कन्विंस करना या अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस करना, और फिर कैसे वो जीते हैं। तो उसकी एक कहानी छोटी सी है जो 4 मिनट के अंदर उन्होंने म्यूज़िक एल्बम के ज़रिए बताने की कोशिश की। तो आई थॉट इट्स नाइस, तो मैंने बोला कि चलो पहली दफ़ा करते हैं सब। जब यहाँ बात की गई सोनू सूद के फिल्म प्रोजेक्ट्स की तो उन्होंने कहा होपफुली 2021 रहेगा एक स्पेशल ईयर फॉर एवरीवन। There are 2 movies in South that I'm shooting now. अभी एक रिलीज़ हो रही है इसी मंथ और एक अभी बाद में आएगी। पृथ्वीराज चौहान जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो दिस ईयर दे विल बी प्लानिंग जब थोड़ा सा और हालात सही होते हैं। There are 2-3 more movies in Hindi that we are planning, and hopefully 21 is going to be special for all of us. During the lockdown, Sonu Sood almost turned into a national hero following his noble act to come to the rescue of thousands of migrants in the country. जहां सोनू सूद का ये चैरिटी वर्क आज भी जारी है, वहीं सोनू सूद इसी बड़प्पन की वजह से आज भी सबके दिल पर राज कर रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी पीरियड ड्रामा मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की सेकंड इंस्टॉलमेंट की तैयारी शुरू कर दी है, which is titled मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा। रिपोर्ट्स की माने तो कंगना रनौत मणिकर्णिका फ्रेंचाइज को आगे ले जाना चाहती हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने लास्ट वीक प्रोड्यूसर कमल जैन से मुलाकात की थी एंड हैज लॉक्ड द न्यू स्क्रिप्ट फॉर द सीक्वल। Didda was the queen of Kashmir and defeated Mahmood Ghaznavi twice in a battle. And despite being struck by polio in one leg, she was one of the greatest warriors. लेकिन कंगना रनौत के इस अवतार के लिए फिलहाल फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि ये फिल्म 2022 में ही शुरू हो पाएगी। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक बाइक पर। इट सीम्स जैकी ने ट्रैफिक के हालात को देखते हुए इस नए ट्रांसपोर्ट मीडियम को चुन लिया है एंड शी वाज लुकिंग क्वाइट हैप्पी ड्यूरिंग हर बाइक राइड। Kiara Advani recently shot for Dabu Ratnani's annual celebrity calendar और इसकी झलक Kiara Advani ने शेयर की on social media. Kiara! It's finally 2021 and we're finally outdoor and hopefully this year will be a lot more outdoor than indoor. I hope so. इससे पहले जहां कई सेलेब्स डब्बू रत्नानी के साथ 2021 एडिशन के लिए शूट कर चुके हैं, वहीं लास्ट ईयर कियारा आडवाणी अपने कैलेंडर लुक के लिए काफी ट्रोल हुई थी। लेट्स सी कि इस बार डब्बू रत्नानी कियारा आडवाणी को कौन सा लुक देते हैं। कियारा आडवाणी के कबीर सिंह को स्टार यानी शाहिद कपूर जो जल्द ही शुरू करेंगे विजय सेतुपति के साथ वेब सीरीज गवार की शूटिंग, रिसेंटली नजर आए आफ्टर हिज जिम सेशन। और यहाँ शाहिद कपूर जब पैप्स के लिए पोज कर रहे थे तो एक छोटे बच्चे ने की रिक्वेस्ट उनके साथ फोटो क्लिक करने की, जिसे शाहिद कपूर ने कुछ इस तरह पूरा किया। वैसे शाहिद कपूर के अलावा अनन्या पांडे और मलाइका अरोरा भी पूरी तरह से कमिटेड हैं टुवर्ड्स देयर फिटनेस एंड एक्सरसाइज रूटीन। यही वजह है कि पैप्स अक्सर उन्हें उनके फिटनेस सेंटर के आसपास कैप्चर करने पहुंच जाते हैं, लेकिन इन स्टार्स की डेडिकेशन के साथ साथ नेटिजन्स दोनों के वर्कआउट आउटफिट से भी हैं काफी इम्प्रेस्ड। ब्रह्मास्त्र डायरेक्टर अयान मुखर्जी रिसेंटली नजर आए एट द एयरपोर्ट, लेकिन इस दौरान जब उन्हें शटरबग्स क्लिक करने लगे तो उन्होंने पैप्स से पूछा एक सवाल, जिसका जवाब सुनकर वो हो गए थोड़ा हैरान। However, he posed for them and moved ahead. Who are you waiting for? Waiting for Baksha. Thank you, sir. सनी लियोनी loves पानी पूरी और सोशल मीडिया पर रिसेंटली सनी लियोनी ने शेयर किए ये कुछ वीडियोस जिनमें वो दिख रही हैं एंजॉयिंग पानी पूरी। सनी लियोनी की टीम ने इस दौरान रिवील किया कि उन्होंने 12 पानी पूरी खाए, बट सनी लियोनी outrightedly rejected this claim. एक मिनट, सनी ने सिर्फ 12 पानी पूरी खाए, ज्यादा नहीं खाए। जीती ऐसे झूठ बोलना अच्छा नहीं है। Seriously? ऐसे झूठ बोलना अच्छा नहीं है जीती। और जीती ने खाया 38 कर्मा
नहीं देखा 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 दिस इज वेरी बैड। मुझे लगा कितना प्यार से खाने खिलाने आई। एक्ट्रेस संजीदा शेख ने अपने फैंस को विश किया मकर संक्रांति के ओकेजन पर अपनी एक सल्ट्री पिक्चर के साथ। जहां संजीदा शेख के कुछ फैंस को ये पोस्ट लगा स्टनिंग, वहीं कुछ यूजर्स उनसे इस तरह की मकर संक्रांति विश करने के आइडिया के बारे में पूछते नजर आए। शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी देती हैं सिस्टर गोल्स विद ऑल देयर सोशल मीडिया पोस्ट। और रिसेंटली शमिता शेट्टी ने शेयर किया ये डांस वीडियो जिसमें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी एक रेट्रो सॉन्ग पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी के गोवा हॉलिडे का है। अनुष्का शर्मा इस हॉस्पिटल से हो जाएंगी डिस्चार्ज। अनुष्का शर्मा के हॉस्पिटल से घर जाने के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। सोर्सेज की माने तो मुंबई के जिस हॉस्पिटल में अनुष्का शर्मा की डिलीवरी हुई है वहां सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है टू इंश्योर कि हॉस्पिटल से लीक ना हो कोई भी पिक्चर। And reportedly, after Anushka Sharma's discharge, checkout may happen at night to avoid the paparazzi. इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि अनुष्का शर्मा plans to take a different car in order to make sure they don't get too much attention. And ये सब smoothly हो सके, इसलिए reportedly अनुष्का शर्मा might leave from the back gate of the hospital. और इसे देखते हुए कड़े सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें इससे पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एज पेरेंट्स पैप्स से अपील कर चुके हैं टू नॉट क्लिक देयर डॉटर्स पिक्चर टू प्रोटेक्ट हर प्राइवेसी। दरअसल वेडनेसडे को ये रिपोर्ट्स आई थी कि पैप्स को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की तरफ से कुछ गुडीज एंड केयर पैकेजेस भेजे गए थे विद अ नोट जिसमें उन्होंने अपने बेबी की पिक्चर्स क्लिक ना करने की रिक्वेस्ट करते हुए ये भी अश्योर किया था दैट पैप्स विल गेट ऑल द कंटेंट फीचरिंग देम बट नॉट टेक और कैरी एनी कंटेंट दैट हैज देयर चाइल्ड। एंड रिपोर्टेडली शटरबग्स ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की इस रिक्वेस्ट को मान भी लिया है, जिससे एक्ट्रेस रवीना टंडन है काफी इम्प्रेस्ड। वैसे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ही काफी प्राइवेट पर्सन्स हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा उन्हें बहुत कम ही बॉलीवुड पार्टीज और मुंबई की नाइट लाइफ को एंजॉय करते हुए स्पॉट किया जाता है। यानी अनुष्का शर्मा विराट कोहली की तरफ से मैसेज क्लियर है कि वो अपने बच्चे को किसी भी हालत में मीडिया के सामने नहीं लाएंगे और उनकी रिपीटेड रिक्वेस्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो इसे लेकर कितने सीरियस हैं। क्या आलिया ने अपने घर में रखी है रणबीर कपूर की फेवरेट जर्सी? क्या रणबीर कपूर की लकी जर्सी को आलिया ने करवाया है फ्रेम? आलिया का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ जब आलिया ने अपने फैंस के साथ इंस्टा पर खेला एक इंटरेस्टिंग गेम। आलिया जनरली सोशल मीडिया पर है काफी ज्यादा एक्टिव, लेकिन रिसेंटली शी डिसाइडेड टू इंटरैक्ट विद फैंस इन एन इंटरेस्टिंग वे। आलिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी में अपने फैंस से पूछा एक क्वेश्चन, व्हाट शुड आई पोस्ट अ फोटो ऑफ? आलिया के इस क्वेश्चन के जवाब में फैंस ने उनसे पूछे ढेर सारे सवाल, लेकिन आलिया के एक जवाब ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल आलिया से एक फैन ने कहा टू पोस्ट 20 सेकंड पिक फ्रॉम हर कैमरा रोल और आलिया ने कैंडिडली पोस्ट की ये पिक्चर। इट्स अ सेल्फी जिसमें आलिया दिख रही हैं सुपर अडोरेबल, लेकिन थोड़ी ही देर में फैंस ने स्पॉट किया आलिया के बैकग्राउंड में फ्रेम किया हुआ ये पिक्चर।
जिसमें नजर आ रही है एक जर्सी। अब हर कोई जानता है कि रणबीर कपूर की फेवरेट जर्सी का नंबर है 8। ऐसे में फैंस स्टार्टेड आस्किंग, क्या आलिया ने अपने घर में नंबर 8 की जर्सी करवा रखी है फ्रेम, या फिर आलिया ने ये पिक्चर क्लिक ही की इन रणबीर्स होम। अब आलिया और रणबीर कपूर का रिलेशनशिप किसी से नहीं छिपा, लेकिन आलिया जनरली पोस्ट नहीं करती एनी पिक्चर ऑफ रणबीर कपूर और अ पिक्चर विथ रणबीर कपूर। ऐसे में इस पिक्चर के आते ही फैंस कुड नॉट कीप देयर काम और ये पर्टिकुलर पिक्चर सोशल मीडिया पर होने लगी वायरल। वैसे इस इंटरेस्टिंग पिक्चर के अलावा भी आलिया ने ढेर सारी पिक्चर्स पोस्ट की हैं ऑन हर इंस्टा स्टोरी, लाइक हर फेवरेट बुक, फोटो आई कांट एक्सप्लेन, मोस्ट हेल्पफुल पर्सन, टायर्ड आलिया, your favorite person, and many more. Well, if we remember, आलिया ने बहुत टाइम बाद अपने इंस्टा फैंस के साथ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा और आलिया का हर जवाब था ट्रूली इंटरेस्टिंग। वैसे आलिया भट्ट आजकल कर रही हैं अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग। इस फिल्म के नाइट पोर्शन को संजय लीला भंसाली ने शूट कर लिया है और फिल्म सिटी में इस फिल्म के लिए एक स्पेशल डे सेट लगाया गया है। सोर्सेस के मुताबिक इन सीन्स की शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट स्पीच देती नजर आएंगी, साथ ही वो मार्च करती हुई भी दिखाई देंगी। Coming up on the show, पंकज त्रिपाठी ने बताया कि क्यों वो सेल्फीज नहीं करते क्लिक। सेल्फी खींचने में कौन आर्ट है, ऐसा कैमरा सामने करके क्लिक कर लो। अब वो अलग है, वो जो लोग कुछ चेहरा बना के मुंह बना के खींचते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो कोई घर का मेरे भाई चाचा कोई देख के आया था फिल्म और पोंगा पंडित बोलने लगा, ये पोंगा पंडित है। तो मैं कुछ नहीं सीखा हूँ, मुझे अभी भी स्टोरी कैसे बनाई जाती है और क्या बटन कहाँ लेके चला जाएगा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। वर्सेटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी की ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन हुई ऑन जूम हैप्पी स्पेस विद रुद्रानी, जहां उन्होंने रिवील किया कैसे उनके कैरेक्टर्स के नाम पर आजकल उन्हें ढेर सारे निकनेम्स मिल रहे हैं। बचपन में पोंगा पंडित बोलते थे, बचपन में पोंगा पंडित। पोंगा पंडित? हाँ। क्यों? शायद कोई फिल्म आई थी, दिलीप साहब की फिल्म है इस नाम से, दिलीप कुमार साहब की। तो वो जब मैं पैदा हुआ तो कोई घर का मेरे भाई चाचा कोई देख के आया था फिल्म और पोंगा पंडित बोलने लगा, ये पोंगा पंडित है। तो बचपन में, बहुत बचपन में, और बहुत ही परिवार के लोग जानते हैं, बाकी गांव में भी कम ही लोग जानते हैं पोंगा पंडित। हाँ, बड़ा हो के अब मुझे जो ऑडियंस है वो किरदारों के नाम से जानती थी। 2 साल पहले तक मैं सुल्तान था, फिर कालीन भैया हो गया। कालीन भैया अभी बोलते हैं लोग, कालीन भैया। एयरपोर्ट पे चले जाओ, मैं गोवा में था 3 हफ्ते पहले जी। और बच्ची के साथ, बीवी के साथ गया कुछ घूमने, फोर्ट घूमने, तो साउथ के फैन आए थे, तो अचानक मास्क में भी पहचान लिए, बोला कालीन भाई, कालीन भाई। तो मैं बोला यार वो भैया नहीं बोलते हैं, कालीन भाई बोलते हैं, कालीन भाई। सो कालीन भैया भी एक निकनेम हो चुका है। सत्तू भैया हो गया, अब कागज से भरत लाल ना हो जाए। पंकज त्रिपाठी मिलेनियल्स और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच है काफी पॉपुलर, लेकिन उन्होंने बताया कैसे अभी भी वो सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है और डिफरेंट एप्स के फीचर्स उन्हें कर देते हैं कंफ्यूज। मैं कुछ नहीं सीखा हूँ, मुझे अभी भी स्टोरी कैसे बनाई जाती है और क्या बटन कहाँ लेके चला जाएगा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो यार ये क्या हो गया, तो मुझे मालूम नहीं है कितने लोग मुझे टैग कर रहे हैं या कहाँ वो मेरा नोटिफिकेशन बंद रहता है सारा। यस, मेरे व्हाट्सएप मेरे जीवन में नहीं है, इंस्टा है। बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप जीवन में नहीं है पंकज जी। हाँ, और सारे सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन मेरा सोशल डिलेमा के पहले से बंद रहता है, वो डॉक्यूमेंट्री के बाद से नहीं। वेल, पंकज त्रिपाठी के गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की झलक दिखी जब उनसे पूछा गया अगर वो किसी डेटिंग ऐप पर होते तो वो खुद को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। मुझे पता है, मैंने सुना है कि ह्यूमर काफी पसंद है जी।
तो मैं कुछ तो ऐसा बोलता है स्टैंड अप कॉमेडियन, ह्यूमरस, लवेबल एंड फनी गाय, ऐसा कुछ लिख देता। वेल, इस इंटरैक्शन के दौरान उन्होंने जब पिक्चर गेम में पार्टिसिपेट किया तो अपनी इंटरेस्टिंग पिक्स के बिहाइंड द सीन मोमेंट्स को भी किया शेयर। दीपावली की रात का फोटो है, पूजा करके पत्नी बैठी थी तो बोले एक फोटो खिंचा लेते हैं। तो मैं बोला हाँ यार ये फोटो खिंचा लेते हैं, इस सोशल मीडिया पे डालना है ना। तो मैं बैठ के और मैं पूजा कर रहा हूँ, हालांकि इसके पहले हमने पूजा कर ली थी, बट ये वाली तस्वीर पूजा के बाद सिर्फ मतलब खींचा जा रहा था कि वो करने के लिए। ये दीपावली से भी पहले की है और ये पहली सेल्फी, पहली नहीं दूसरी तीसरी सेल्फी है। जो हम यहाँ सोफे पे बैठे थे, अभी जहाँ बैठा हूँ उधर, तो यहाँ पे ऐसे लीन बैक होके और हम दोनों ने नया फोन खरीद के आया था, तो फोन में वाला कैमरा बहुत अच्छा है। सो सनसेट हो रहा था, इधर से लाइट आ रही थी, ये पीछे वाले सोफे पे थे। सो एक दोपहर में खा के ऐसे पसरे हुए थे, हमने फोटो खींच लिया। बहुत अच्छा सेल्फी खींचा है। आप तो ऐसे खामखा बोलते रहते हो आपको आता नहीं है ये सब करना, ये वो। नहीं, रुचि नहीं है, आता तो सब कुछ है। सेल्फी खींचने में कौन आर्ट है, ऐसा कैमरा सामने करके क्लिक कर लो। अब वो अलग है, वो जो लोग कुछ चेहरा बना के मुंह बना के खींचते हैं, वो सब नहीं आता है मुंह बनाना। मैं नॉर्मल मुंह रखता हूँ, तो कुछ भी बनाऊंगा चेहरा मेरा ही आएगा कैमरे में। इसी बीच एक पिक्चर को देखकर पंकज त्रिपाठी हो गए काफी इमोशनल। ये मेरे पूरे एक्टिंग कैरियर की कमाई है। ये एक तस्वीर तो मैंने ही बोला था दिनू को कि यार मुझे ना, मैं वो कुछ कर के तुम एक सीन निकाल दो, मुझे खड़ा होना है सीन में। दिनू मतलब दिनेश विजन जो इसके प्रोड्यूसर थे जी। तो वो बोले हो गया आ जाओ, तो मैं गया, किया ये सीन। वो सीन कमाई है। वैसे पंकज त्रिपाठी हाल ही में गए थे अपने गांव और अपने लोगों से उन्हें जिस तरह का प्यार मिला उससे वो हैं ओवरवेल्म्ड। इंटरनेट के दौर में वो खबर फैल गई गांव से बाहर कि पंकज आया है, और बहुत सारे लोग आने लगे, और इतने लोग आने लगे कि बाद में परेशानी होने लगी। 2000-3000 लोग, अब कितनी तस्वीरें खिंचाऊंगा मैं। तो फाइनली एक स्टैंड बनाया गया, और ये कोरोना वक्त जहाँ पे एक फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत है जी। और तो मैं बहुत परेशान हो गया, और फाइनली एक स्टैंड बना, और जितना हो सकता था ध्यान रख के कि भाई थोड़ा डिस्टेंस से लो। तो लोग बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, बोले आपको दिक्कत नहीं है, मैं मुंबई से आया हूँ भाई। तो प्रेम है उन सबों का जो एक झलक पाने या मिलने या तस्वीर खिंचाने आते हैं। अभिनेता और क्या कमाता है यार, यही तो कमाता है। वेल, पंकज त्रिपाठी जब भी आते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाते हैं। फिर चाहे बात करें उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स की या फिर रियल लाइफ में उनके अनसीन साइड की, और अपने इसी अंदाज की वजह से वो हैं अपने फैंस के बीच सुपर पॉपुलर।